द्यावा। आज का विषय आचार्य भिक्षु की शिष्य परंपरा, शिष्य संपदा। हम तेरा पंथ को देखते हैं। तेरा पंथ की शुरुआत, तेरा पंथ में दीक्षा का क्रम और तेरा पंथ में आचार्य पद, तीनों ही एक ही समय में चालू हुए। और वे शिष्य धन्य जिन्होंने आचार्य भिक्षु के समय में अपने आप को आचार्य भिक्षु के शिष्य के रूप में अपने आप को माना। तो आज हम सुनेंगे आचार्य भिक्षु की शिष्य संपदा के बारे में मुनि सिद्ध कुमार जी से। भिक्षु नगर में विराजित परम पूज्य युग प्रधान वर्तमान के भिक्षु के श्री चरणों में मेरा सभक्ति वंदन। श्रद्धेय साध्वी प्रमुख आश्री जी, आदरणीय मुख्यमणि प्रवर, वंदनीय साधु साध्वी वृंद एवं उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों। स्वस्य परस्य परेश सर्वेशाम सदा कल्याण हेतवे जाता धुना वधिर वृत्तिर वर्ततेप्यवधानतः। ये श्लोक मुनि श्री छत्रमल जी स्वामी द्वारा एकान्निक तेरापंथ शतक की उन्होंने रचना की थी, उसका यह श्लोक है। उसमें मुनि श्री तेरापंथ के उद्देश्य को समझाते हैं कि ये तेरापंथ धर्म संघ का उद्देश्य क्या है। मुनि श्री ने फरमाया कि अपना कल्याण करना, दूसरों का कल्याण करना और सबका कल्याण करना, इस चीज के लिए यह धर्म संघ हमेशा जागरूक रहा है और जागरूक है। और इस कल्याण, इस धर्म संघ ने के द्वारा कितने लोगों का कल्याण हुआ, कितने श्रावक श्राविकाओं, कितने गृहस्थ ने सम्यक्त्व प्राप्त किया, कितने चारित्र आत्माओं को चरित्र की उपलब्धि हुई, चरण की उपलब्धि हुई। तो ये इस धर्म संघ की ही देन है। मुझे एक प्रसंग याद आता है सूरत चातुर्मास का। मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी ने संसार पक्षीय परिवार वालों को सेवा करा रहे थे। मुनि श्री के एक संसार पक्षीय पारिवारिक जन ने मुनि श्री से प्रश्न पूछा कि महाराज, यदि आप साधु नहीं बनते तो क्या बनते? आज आप साधु नहीं होते तो क्या होते? उनका सोचने का तरीका ऐसा था, मुनि श्री शायद ये फरमाएंगे कि मैं डॉक्टर होता, मैं इंजीनियर होता, मैं अध्यापक होता, सेना में होता, कुछ ऐसा कुछ होता। पर मुनि श्री ने बहुत शानदार उत्तर दिलाया। मुनि श्री ने फरमाया कि ये तो गुरुओं का उपकार था कि मैं साधु बन गया, वरना मैं तो गलियों में रण बिड़ता होता। तो ये गुरुओं की कृपा होती है कि गुरुदेव जैसे मुझे जो विषय दिया गया कि आचार्य भिक्षु की शिष्य संपदा, तो गुरुदेव ये दो तत्व हैं, आपदा और संपदा। तो गुरुदेव मैं तो ये मानता हूं ये आचार्यों का, इस धर्म संघ का उपकार है कि उन्हें हमें इस आपदा से निकालकर इस संपदा में ले आए। तो ये आपदा से संपदा की यात्रा है। और ये संपदा इसलिए कहलाती है क्योंकि तेरापन धर्म संघ में दीक्षित होने वाली चारित्र आत्मा के, मान लो ये जन्म गुठी में ही उसमें विनय का, सेवा का, आज हम भी मुमुक्षु थे तो जब भी साधु साधियों की सेवा करते, उपासना करते, बचपन से ये शिक्षा भरी गई कि भी तेरापन धर्म संघ में दीक्षित होने का मतलब है मर्यादा में रहना, अनुशासन में रहना, एक आचार्य के जैसे गुरु की दृष्टि वो हमारी सृष्टि। सेवा पहला धर्म है, चाहे अध्ययन ना हो कोई खास बात नहीं, कोई चाहे पंक्ति भी लिख रहे हो, बड़े संत हैं, सेवा का कार्य है, वो आदेश फरमा दे तो उसे छोड़ के पहले सेवा के काम में लग जाना। तो ये संस्कार के कारण ही तेरापन धर्म संघ के साधु साध्वियां संपदाएं कहलाए हैं। हम पूज्य प्रवर के जीवन को भी देखते हैं। गुरुदेव आप श्री जब पट पे विराजमान होते हैं, ये दृश्य कोई सामान्य दृश्य नहीं है। गुरुदेव का पट पर ऊंचा विराजना भी अपने आप में विशेष है और गुरुदेव का पट से नीचे उतरना भी अपने आप में विशेष है। अंधेरी ओरी में गुरुदेव का केलवा पदार्पण हुआ और गुरुदेव वहां पर ओरी चौकी पर गुरुदेव का विराजमान हुआ। गुरुदेव मेरे जीवन का वो पहला दृश्य था कि जब मैंने अपने इन आंखों से तेरापन धर्म संघ के आचार्य को उस पर विराजते हुए देखा। और गुरुदेव मैं ये कह सकता हूं कि ये कोई सामान्य चीज नहीं थी।
फोटो में देखना सुनना अलग बात है, पर स्वयं उस चीज को देखना, उसकी जो अनुभूति और हमारा जो रोम रोम जो उस समय जो स्थिति थी उसे शब्दों में भी व्यक्त करना बहुत कठिन है। तो गुरुदेव का ऊंचा विराजना भी विशेष है, तो गुरुदेव का पट से उतरना भी विशेष है। वह इसलिए क्योंकि आचार्य प्रवर जब अपने से रत्नाधिक संतों को वंदना करने के लिए पट छोड़ते हैं, गुरुदेव नीचे विराजते हैं, नीचे विराज कर अपने से रत्नाधिक संतों को संयम पर्याय में ज्येष्ठ संतों को वंदना करते हैं। कितने लोग आते हैं और कितने लोगों की अभिव्यक्ति रही है कि गुरु वो दृश्य देखने में इतना अजब लगता है कि तेरापन धर्म संघ के सम्राट तीर्थंकर के प्रतिनिधि भी वो नीचे विराज कर संतों को वंदना करते हैं। और गुरुदेव ये परंपरा आज की नहीं है। हम तेरापन धर्म संघ के प्राय सभी आचार्यों को देख ले, हम इतिहास तक अगर जाए तो आचार्य भिक्षु भी इतिहास में आता है कि वे भी अपने पट से नीचे उतरकर दो संतों को वंदना किया करते थे। तो जिस प्रकार से तेरापन धर्म संघ में जो दीक्षित होते हैं उनकी भी एक दीक्षा क्रमांक है, हम उसे रोल नंबर कह दे, दीक्षा क्रमांक कह दे, मैं उसे संपदा क्रमांक कहना चाहूंगा क्योंकि मेरा विषय शिष्य संपदा है। तो गुरुदेव ये संपदा क्रमांक में यदि देखे तो इस धर्म संघ की संपदा क्रमांक 1 और 2 थे मुनिश्री थिरपाल जी स्वामी और मुनिश्री फतेहचंद जी स्वामी। ये दो संत थे जिन्हें आचार्य भिक्षु ने अपने से क्रम में बढ़ा रखा। भले आचार्य तो आचार्य भिक्षु ही थे, वो प्रारंभ से ही थे, पर फिर भी जब वो स्थानकवासी संप्रदाय में थे वहां पर वे दीक्षा पर्याय में बड़े थे, अतः इस धर्म संघ में नव्य भव्य दीक्षा के समय में भी उन्हें बढ़ा रखा गया। तो आचार्य भिक्षु पट से नीचे उतर के उन्हें वंदना किया करते। तो ये संपदा क्रमांक 1 और 2 इनके जीवन अपनी विशेषताओं से पूरा भरा हुआ पूर्ण था। थिरपाल जी स्वामी और फतेहचंद जी स्वामी आचार्य भिक्षु के संपर्क में कैसे आए और क्यों इस धर्म संघ से उनका जुड़ना हुआ और क्यों ये भव्य नव्य दीक्षा में वे भी साथ में थे, गुरुदेव इसके पीछे भी एक बहुत रोचक इतिहास है। और गुरुदेव ये इसका कारण भी, इसके सारे तार जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो राजनगर से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से आचार्य भिक्षु को उस समय मुनि भिखण जी थे, रघुनाथ जी ने श्रावकों को समझाने के लिए राजनगर भेजा था। तो ये विक्रम संवत 1814 में मुनिश्री थिरपाल जी स्वामी और मुनिश्री फतेहचंद जी स्वामी ने राजनगर चौमासा किया। उस समय में राजनगर के श्रावकों से मुनिश्री थिरपाल जी स्वामी और फतेहचंद जी स्वामी भी प्रभावित हुए थे। उन्होंने भी उन श्रावकों की बात को स्वीकार किया कि ये जो श्रावक कहते हैं वो सही कहते हैं। और उस समय में ये दोनों पिता पुत्र की जोड़ी ने, थिरपाल जी स्वामी फतेहचंद पिता पुत्र थे, उन्होंने उस समय कुछ उद्घोषणाएं या प्ररूपणाएं भी की थी। वो थी कि 9 तत्व के ज्ञान के बिना सम्यक्त्व नहीं होता, सम्यक्त्व के बिना साधुत्व और श्रावकत्व नहीं होता, आज्ञा बाहर धर्म नहीं होता, व्रत में धर्म है, अव्रत में पाप है, मोह अनुकंपा जो सावध्य अनुकंपा है उससे पाप कर्म का बंधन होता है। ऐसे उन्होंने भी प्ररूपणाएं की थी। जब वे वापस आचार्य जयमल जी के पास आए, जिनके टोले के वे साधु थे, आचार्य जयमल जी ने इन बातों का निषेध कर दिया, उन्होंने इस बातों को स्वीकार नहीं किया। तो ये बात है विक्रम संवत 1814 की। विक्रम संवत 1815 ठीक अगले वर्ष आचार्य भिक्षु राजनगर चौमासा करने के लिए पधारे। उनपे भी लगता है कि राजनगर के श्रावकों का प्रभाव रहा और उन्हें भी यह चिंतन आया कि उन्हें भी गुरु के पास जाके चिंतन करना है। विक्रम संवत 1816 उसके ठीक अगला वर्ष ऐसा योग संयोग बना कि आचार्य श्री भिक्षु, इधर थिरपाल जी स्वामी, फतेहचंद जी स्वामी, इन्होंने साथ में आचार्य जयमल जी के पास जोधपुर में चौमासा किया। तो ऐसा लगता है कि जब आचार्य जयमल जी के पास थे, जब चर्चाएं चली और आचार्य जयमल जी ने जो उनकी प्ररूपणाओं का निषेध किया, ऐसा संभावना लगती है कि इससे उनके मन पर कुछ बुरा असर आया हो, उनका मन कुछ क्लांत हुआ हो या उन्हें ठीक न लगा हो। और जब आचार्य भिक्षु वहां पधारे, उनके मुख से भी जब उन्होंने उन शुद्ध प्ररूपणाओं को सुना, और तब ऐसा लगता है कि तभी उनके भिकण जी के साथ में तार जुड़ गए और क्रांति के समय फिर थिरपाल जी स्वामी और फतेहचंद जी स्वामी भी आचार्य भिक्षु के साथ में हो गए। ये दोनों पिता पुत्र की जोड़ी, गुरुदेव कई बार ऐसे उदाहरण दिया जाता है कि अमुक अमुक श्रावक है, इतनी सेवा करते हैं इनकी नई पीढ़ी नहीं आती। परंतु क्योंकि प्राय ऐसा होता है कि पिता में जैसे गुण है ठीक वैसे ही पुत्र में हो, ये जरूरी नहीं। पर यह पिता पुत्र की जोड़ी ऐसी थी कि एक जैसा स्वभाव, दोनों में अहंकार का भाव प्राय शून्य सा था, निरभिमानी मुनि थे। उनका विनय कह दे, समर्पण कह दे, इतना विशिष्ट था। आचार्य भिक्षु से दीक्षा पर्याय में बड़े होते हुए भी उनमें इतना विनय था
जब मुनिषी थिरपाल जी स्वामी से लोग पूछा करते कि आप किस टोले के साधु हैं, वो तो बड़े थे, दीक्षा में बड़े थे, उम्र में बड़े थे, इतने ज्येष्ठ साधु थे, पर उनका जवाब एकदम स्पष्ट होता था, मैं मुनि भिकण जी के टोले का हूं, आचार्य भिक्षु के टोले का हूं। उनसे कोई चर्चा करने के लिए कहता कि भाई आप चर्चा करें, बोले मेरे से नहीं, भिकण जी से चर्चा करो। कोई प्रश्न पूछने के लिए आता, मेरे से नहीं, बोले भिकण जी से प्रश्न पूछो। कोई पूछने आता कि भाई ये सत्य है, ये सत्य है, बोले भिकण जी से पूछो, वो जो बोले वो सत्य है, वही प्रमाण है। ये उनका समर्पण भाव रहा। एक बार की बात का बडुलू में प्रवास इस पिता पुत्र की जोड़ी का हो रहा था। उस समय में जो पुत्र थे, संपदा क्रमांक 2 मुनिषी फतेह चंद जी स्वामी, उन्होंने 37 की तपस्या की। 37 की तपस्या करने के बाद पालना का अवसर आया तो गुरुदेव, आज का माहौल, आज का श्रावक समाज और उसमें बहुत बड़ा अंतर है। आज मनुहार परमार जैसे, नखत जी जैसे डेरे उस समय में नहीं थे जैसे आज है। आज जिस प्रकार से श्राविकाएं बहनें सेवा करती है, उषा बाई, शोभा बाई, किरण बाई, सायर बाई, छोटी बाई आदि आदि, इतने जो श्राविका, इतने उपयोग संपन्न श्राविकाएं हैं, ऐसा लगता है कि उस समय में या तो नहीं थी या उनकी संख्या बहुत कम रही होगी। पिता अपने पुत्र के लिए पालना लाने के लिए जाते हैं। थिरपाल जी स्वामी घूमे, कहीं भी उन्हें पालने योग्य जैसी कोई चीज मिली नहीं। आखिरी में बाजरे की ठंडी घाट पालने में हुई। वो सहज भाव से अपने पुत्र के पास लाए कि भाई आज फतेह, और तो कुछ मिला नहीं, यही मिला है। उन्होंने भी सहज भाव से 37 की तपस्या का पालना उससे कर लिया। कहां उकाली घी और कहां बाजरे की ठंडी घाट, और उससे पालना किया। और ऐसा लगता है कि उससे शरीर में ऐसा भयंकर अपच हुआ और उसी दिन मुनिश्री फतेह चंद जी स्वामी का देवलोक गमन हो गया। तो एक पुत्र का पिता के सामने आज मांस खमन के पालने में इस प्रकार से, बहुत अधिक आयु नहीं थी, फिर भी देवलोक गमन हो गया। परंतु धर्म संघ में, धर्म संघ के आदि क्रमांक, संपदा क्रमांक के जिससे टॉप 3 साधुओं में से थे, उन्होंने तो अपना कार्य सिद्ध कर लिया। वही अगले ही वर्ष उनके पिता मुनिषी थिरपाल जी स्वामी के भी मन में आया कि भी लगता अब मुझे भी झोपड़ी खंडाने का समय आ गया है। उन्होंने भी उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी और जैसे इतिहास में प्राप्त होता है, उन्होंने लगभग 4 महीने 26 दिन, ये जो उनके अंत के 4 महीने 26 दिन थे, उसमें केवल 17 पालने किए। बाकी अधिकतर 20 की तपस्या, छोटे बड़े कई ठोकड़े, ऐसे उन्होंने उग्र तपस्या की और अंत में 11 दिन का संथारा करके उन्होंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। उनका देवलोक गमन हो गया। ये पिता पुत्र की जोड़ी धर्म संघ को लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि इन्होंने भी, जब आचार्य भिक्षु लोग नहीं समझ रहे थे, तो आचार्य भिक्षु ने भी जब सोचा कि नहीं, हम भी बस खाली आत्मा का कार्य सिद्ध करें, वो तपस्या में लीन हो गए। तब इन्हीं पिता पुत्र की जोड़ी ने कहा था कि भाई तपस्या रो काम तो मने भुला दो, माने भुला दो। और गुड्डे खाली कहने की बात नहीं थी, इन दोनों संतों के जीवन को पढ़ के, उसको जान के ऐसा लगता है कि खाली भुलाने की बात कही नहीं, उन्होंने वास्तव में उसे शिरोधार्य कर लिया और पूरी तपस्या में ही अपना जीवन झोंक दिया और अपना कार्य सिद्ध कर दिया। तेरापंथ के जन्म के बाद में उस समय के जो साथ में कई साधु दीक्षित हुए, जिन्होंने नई दीक्षा स्वीकार की, उसके बाद में मानो अकाल पड़ गया। लगभग 5 वर्षों तक एक भी साधु की दीक्षा नहीं हुई। 5 वर्ष तक ये अकाल रहा। फिर 5 वर्ष बाद मुनि सुखराम जी स्वामी की दीक्षा होती है। फिर दीक्षा का क्रम को चलता रहा और उन्हीं दीक्षित होने क्रम में एक मुनिषी अखेराम जी स्वामी भी हुए। गुरुदेव में अखेराम जी स्वामी कुछ प्रासंगिक है यहाँ पर कहना, इसलिए मैं उनका जीवन बताना चाहता हूं। मुनि अखेराम जी स्वामी का जीवन बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। इनके जीवन को समझ के ऐसा लगता है कि गुरुओं की कृपा भी उनपे कितनी रही, आज गुरुओं ने उनको कितना सहन किया। अखेराम जी स्वामी स्थानकवासी में दीक्षित थे, वहां छोड़ के, वहां का उन्होंने साधवाना छोड़ के गुरुओं को उन्होंने भिकण जी के पास दीक्षा ली। तेरापंथ धर्म संघ में आने के बाद भी उनके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव रहे। बताया जाता है कि धर्म संघ में आने के बाद भी उन्होंने 3 बार धर्म संघ को छोड़ा, 3 बार धर्म संघ से अलग हुए। तीसरी बार जब वो अलग हुए तब तो यहां तक, आज हो सकते हैं उनके कुछ कर्मों का, भारी कर्मों का ऐसा योग रहा हो, उन्होंने धर्म संघ से निकलकर मुनि रूपचंद जी के साथ में मिलकर आचार्य भिक्षु के 159 दोष निकाले। अब आप देखिए कहां वो व्यक्ति यहां दीक्षा लेता है, 3 बार धर्म संघ से अलग होता है खुद की कमियों के कारण, और फिर गुरुओं की कमी निकालता है। 159 दोषों की लिख, और बताते हैं आचार्य भिक्षु ने उन सभी दोषों को लिपिबद्ध भी किया। फिर अंत में उनके मन में बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने आचार्य भिक्षु के चरणों में बहुत ही निवेदन किया। और गुरुदेव जब इतिहास में पढ़ते हैं कि आचार्य भिक्षु ने भी उन पर कितने नियम लगाए,
पर उन्होंने श्रद्धा भाव से, ऐसे संभवतः 10-15 नियम है कि वो पचखान लो तो लिया, ये पचखान करो तो तुम्हें ले, ये करो तो ले, ये पचखान करो तो ले, पर इस प्रकार से उन्होंने सबको स्वीकार किया और उन्होंने यहां तक त्याग किया कि गुरुदेव अब आप मुझे वापस संघ में लेने की कृपा कराए, यदि अब मेरा मन अगर कमजोर होगा, इस धर्म संघ से मैं निकलूं तो मेरे चारों आहार पानी का त्याग ही है जीवन भर का। तब उन्होंने उस आस्था को उपजाया, आचार्य भिक्षु ने, तब उन्होंने स्वीकार किया। और जब जब वो तीसरी बार उनकी जब पुनर्दीक्षा हुई, तब मानो उनको काया पलट हो गया, उनका स्वभाव बदल गया और उनकी जो धर्म संघ के प्रति निष्ठा, तत्व के प्रति निष्ठा, जयाचार्य उनके विषय में कहते हैं कि तप जप था कि धो घड़ो चर्चा करण वजीर, वे चर्चा करने में बहुत माहिर थे। और गुरुदेव उनके अंतिम चौमासे में उन्होंने तपस्या का क्रम चालू किया और लगभग 5 महीनों में 25 तेले किए। 25वें तेले का पारना दिवाली के दिन आ रहा था। उनके मन में आया दिवाली के दिन मैं भोजन करूं, बोले नहीं, ये तो मैं चौला कर लेता हूं। और दिवाली के दिन उन्होंने चौला किया और उस चौले की तपस्या में ही उनका प्रयाण हो गया। और गुरुदेव ये कंटालिया ही वह भूमि है जहां उनका अंतिम चौमासा था और उस अंतिम चौला उन्होंने किया और इस कंटालिया की भूमि में ही उन्होंने अपना काम सिद्ध किया, उनका देवलोक गमन हुआ। गुरुदेव में आगे बढ़ू तो संपदा क्रमांक 22 खेतसी जी स्वामी, जिन्हें सतयुगी नाम से भी जाना जाता है, और नाम से ही ये ऐसे तो पता चल जाता है कि वो कितने विशेष रहे होंगे, पर गुरुदेव उनके कुछ घटना प्रसंग ऐसे हैं जो अपने आप में कुछ विशेष हैं। उनके गृहस्थ अवस्था की भी बात आती है, ये श्रावक श्राविकाओं के लिए भी बहुत विशेष प्रेरणा है। श्रावक श्राविका तो पता नहीं कई बार धन कमाने के लिए नीति सब नैतिकता सब भूल जाते हैं। वो जब गृहस्थ अवस्था में व्यापार करते थे, उनके कपड़े का व्यापार था, कपड़े के व्यापार में भी वो इतनी जयना रखते थे, कस्टमर के साथ भी खुले मुंह बात नहीं करते, अपने मुंह पर कपड़ा लपेटते रखते रहे कि खुला मुंह नहीं बोलना पड़े, वायु का कि अजाड़ा नहीं होता। कपड़े का काम है, कितना कपड़ा खोलना पड़ता है, समेटना पड़ता है, वो कपड़े को झटकते नहीं थे कि बोले उससे भी वायु का की विराधना होती है, इतना संयम रखा करते हैं। कपड़े अलग अलग कंपनी से आते थे, किसी पे घोड़े की छाप, ब्रांड के होते हैं, छाप होते हैं, घोड़े की छाप, हाथी के छाप, किसी कपड़े के किनारे पे यदि जानवर का छाप होता, चित्र होता, वो ग्राहक को उतने अंगुल कपड़ा फ्री में एक्स्ट्रा दे देते, पर जानवर के बीच में से कपड़ा नहीं फाड़ते। बोले उतना भी मन में क्यों आ जाए कि मैंने इस घोड़े को फाड़ दिया, मैंने हाथी को फाड़ दिया, इतना संयम जयना वो रखा करते थे। खेतसी जी स्वामी के ऐसे संसार पक्ष में धर्म संघ के तृतीय आचार्य ऋषि राय महाराज, वो संसार पक्ष में खेतसी जी स्वामी मामा लगते थे, वो उनके भांजे होते थे। और जैसे जैसे खेतसी जी स्वामी आगे बढ़े, उनके जीवन की महत्ता इससे ही पता चलती है कि धर्म संघ में युवाचार्य के रूप में उनका नाम लिखा गया। आज उनमें वो योग्यता रही होगी, तब आचार्यों ने उनका वो नाम भी लिखा। और गुरुदेव इतिहास में आता है कि जब उन्हें पता चला कि उनके नाम वहां लिखा गया, वो चलाकर आचार्य श्री के पास गए और निवेदन किया कि गुरुदेव आप मेरा नाम हटा दीजिए, मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वैसा ही समर्पित रहूंगा, वो होगा, आप निश्चिंत रहिए, पर मेरा नाम हटा दीजिए। अंत में मुनि जीतमल जी का भी निवेदन रहा, वो नाम हटा दिया गया, पर उसी प्रकार से उस पर कोई दुष्प्रभाव उनके मन पे नहीं पड़ा और वो अपनी उसी तरीके से साधना करते रहे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, खेतसी जी स्वामी उनकी अवस्था जैसे जैसे आगे बढ़ी, तो उनके भांजे महाराज आचार्य प्रवर ऋषि राय महाराज, वो उनकी सेवा शुश्रूषा आदि की भी बहुत ध्यान रखाया करते थे। खेतसी जी स्वामी ने ऋषि राय महाराज को कहा था कि देखो, मैं यहां से मृत्यु प्राप्त करके सीमंदर स्वामी के पास जाऊं और उनके मुख से यदि मैं सुन लूंगा कि मैंने आराधक रूप में मृत्यु प्राप्त की है, तो मानूंगा कि आपके प्रति मेरा सच्चा स्नेह है। तो आप ये ध्यान रखना, मुझे आराधना अच्छी तरह कराना, मैं आराधक पद को प्राप्त करूं, ये जिम्मेवारी आपकी। और ऋषि राय महाराज ने वो पूरा ध्यान भी दिया। ऋषि राय महाराज ने अंतिम समय में उन्हें तपस्या का, त्याग प्रत्याख्यान, सुनाना आदि का, पूरी उनकी सेवा का भी ध्यान दिया। और जब अंतिम समय आया, ऋषि राय महाराज ने उन्हें निवेदन किया कि मुनिश्री अब आपको संठारा कर लेना चाहिए। खेतसी जी स्वामी ने जरा भी समय नहीं लगाया और उन्होंने कहा कि पचका दीजिए, और उन्होंने खेतसी जी स्वामी ने वह संठारा का प्रत्याख्यान कर दिया। गुरुदेव संठारा करने से पूर्व भी संठारा लेने की इच्छुक व्यक्ति की इच्छा देखी जाती है। संठारा करने के बाद भी कई बार संकेत लिया जाता है कि भी पचक लिया हो तो ये ऐसा इशारा कर दो, मुंह हिला दो, हाथ हिला दो, कुछ कर दो। तो ऋषि राय महाराज भी ये जानना चाहते थे कि वे संठारा पचक लिया है ना, संता तो श्रद्ध तो लिया। गुरुदेव संकेत लेने के तो बहुत तरीके हो सकते थे कि भाई आप आग झपक लीजिए, आप हाथ हिला दीजिए, पर ऋषि राय महाराज ने क्या कहा कि खेतसी जी स्वामी, यदि आपने संठारा पचक लिया हो तो अपना हाथ मेरे सिर पे रखिए,
अब ऐसी स्थिति थी, अब खेतसी स्वामी ने बताना भी है और बता रहे खेतसी स्वामी ने आज धर्म संघ के तृतीय आचार्य के मस्तक पे रखा और एक तरीके उन्होंने ये बताने के लिए कहा, उन्होंने संथारा। हो सकता है ऋषि राय महाराज का कोई बहुत सम्मान अहोभाव रहा होगा कि अंतिम समय में अपने मामा महाराज और उपकारी का उन्होंने किस प्रकार से आशीर्वाद लिया। तो ये भी धर्म संघ के आचार्यों की एक विशेषता है। पूज्य प्रवर, हम आगे क्रमांक बढ़ते हैं तो संपदा क्रमांक 28 मुनिषी वेणी राम जी स्वामी। मुनिषी वेणी राम जी स्वामी भी धर्म संघ के विशिष्ट संत हुए और उन्होंने भी धर्म संघ की प्रभाव ने बहुत कार्य किया। मूलतः वे बगड़ी के थे और बचपन से ही वैरागी थे। उन्होंने आचार्य भिक्षु को निवेदन किया था कि गुरुदेव आप यदि बगड़ी चौमासा करवाए तो मेरा दीक्षा लेने का भाव है कि आप कोई 4 दिन बगड़ी चौमासा करवाइए। उस समय में आचार्य भिक्षु ने मुनिश्री खेतसी स्वामी को बगड़ी चौमासा के लिए भेजा। वो मुनिश्री खेतसी जी स्वामी का जीवन का एकमात्र चौमासा था जो उन्होंने आचार्य भिक्षु के साथ नहीं किया, मुनिश्री वेणीराम जी स्वामी को तैयार करने के लिए। उस चौमासा में मुनिश्री वेणीराम जी स्वामी अच्छे से तैयार हो गए और आगे जाके फिर उन्होंने आचार्य भिक्षु के चरणों में दीक्षा ली। वेणीराम जी स्वामी की भी जीवन की अनेक घटना है, उन्होंने किस प्रकार से धर्म संघ की प्रभावना की, कितनी चर्चाएं की और 13पन धर्म संघ को राजस्थान से बाहर ले जाने का श्रेय, उस धर्म प्रचार का श्रेय मुनिश्री वेणीराम जी स्वामी को दिया जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में यात्रा करके वहां पर 13पन धर्म संघ का प्रचार किया। संक्षिप्त में अगर ऐसे कहे तो मुनिश्री वेणीराम जी स्वामी की 15 वर्ष की उम्र में दीक्षा हुई, 18 वर्ष की उम्र में वो अग्रणी बने और 41 वर्ष की उम्र में उनका देवलोक गमन भी हो गया। तो ऐसे उनका जीवन बहुत लंबा नहीं रहा, परंतु वो कम में भी मानो दम था और उन्होंने बहुत ही धर्म संघ की बहुत अच्छी सेवाएं की। आगे मुनिश्री हेमराज जी स्वामी जिनका संपदा क्रमांक 36 है। गुरुदेव यहां पर वापस धर्म संघ में एक अकाल आया था। लगभग 6 वर्षों तक 13पन धर्म संघ में एक भी साधु की दीक्षा नहीं हुई और कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है और इस धर्म संघ को तो मीठा नहीं सवाया मीठा मिला और मुनिश्री हेमराज जी स्वामी जैसे संतों की दीक्षा हुई। उनकी दीक्षा में विरोध भी बहुत हुए। कुछ दिन पूर्व ही गुरुदेव ने भी ये प्रसंग फरमाया था कि किस प्रकार उन्होंने ठाकुरानी को जवाब दिया और दीक्षा के लिए उन्होंने आज्ञा प्राप्त की। मुनिश्री हेमराज जी स्वामी गृहस्थ अवस्था से ही चर्चा करने में बहुत निपुण थे। वो अन्य संप्रदाय के साधुओं के पास जाते चर्चा के उद्देश्य से नहीं, क्योंकि उनका तो पहले बोलने का त्याग था। वो अन्य संप्रदाय साधु से पहले नहीं बोलते थे, पर अगर कोई बोल देता, चर्चा चालू कर देता, फिर तो वो छोड़ते भी नहीं थे उसे। ऐसे हेमराज जी स्वामी थे। उनके कई ऐसे प्रसंग आते हैं। एक बार बिलाड़ा की बात है कि शीतल दास जी के टोले के एक मुनि हीर जी थे, उनके पास वो चर्चा करने गए। चर्चा काफी लंबी चर्चा चली, ये दृष्टांत देते गए, वापस हेमराज जी स्वामी भी दृष्टांत देते गए। ये कई दौर चला, अंत में वो खिन्न हो गए। अगले दिन मुनि हेमराज जी उस समय गृहस्थ अवस्था में थे, उनकी दीक्षा नहीं हुई थी। वो अगले दिन सामायिक करने के लिए वापस उनके स्थानक में ही जाते हैं। उस समय हीर जी ने उनको कह दिया कि नहीं, तुमको इधर मनाही है, तुम इधर सामायिक नहीं कर सकते। बोले कोई बात नहीं। पास में दुकान थी, उन्होंने दुकान में जाके सामायिक की। बोले ये तो श्रावक थे, फिर भी दुकान में सामायिक की और बताते नंदन मणिहार का व्याख्यान वाचना चालू कर दिया। अनेक लोग इकट्ठे हुए, व्याख्यान को सुन के इतने प्रभावित हुए और बताया जाता है कि 4 लोगों को गुरु धारणा करा के वो वहां से रवाना हुए। तो गृहस्थ अवस्था से ही उन्होंने 13बंदी परिवारों को तैयार करना, गुरु धारणा करना ये प्रारंभ कर दिया था। एक बार दीक्षा होने के बाद में हेमराज जी स्वामी रास्ते से पधार रहे थे। एक बार उनको रास्ते में कुछ साध्वियां मिल गई, तो हेमराज जी स्वामी ने सतियों को पूछा आप किस टोले से हो। सत्या वास्तव में आचार्य रघुनाथ जी के टोले से थी। तो गुरुदेव सतियों की उनकी भी कुछ कमी थी, वो 13पन धर्म संघ से बहुत द्वेष भावना रखती थी। हालांकि सब ऐसे नहीं होते हैं, पर उनके मन में ऐसी कोई द्वेष भावना थी। तो हेमराज जी स्वामी ने तो इतना ही पूछा भी आप किस टोले से हो। सतियों ने जवाब दिया कि आपके गुरु का जिसने सिर मुंडा था ना, उनके टोले की है। हेमराज जी स्वामी ऐसे बहुत मिठास से जवाब देते थे। हेमराज जी स्वामी ने अब जब उन्होंने कहा कि भी जिसने आपके गुरु का सिर मुंडा उनके टोले के हैं, हेमराज जी स्वामी ने कहा कि पहले तो हमारे गुरु का सिर नाई ने मुंडा था, क्या आप नाई के टोले के हैं। सत्या चुप होगी, कुछ कह नहीं सकी। इसी तरीके से आचार्य श्री भारमल जी स्वामी के देवलोक गमन के बाद अन्य संप्रदाय के कुछ साधु मिले। वो साधुओं को पता चला ये 13पन धर्म संघ के साधु हैं। उन्होंने कहा कि अरे आप बताइए, आप कहते हैं कि स्थानक में रहना ये औद्देशिक स्थानक होते हैं, ऐसे होते हैं, कल्पता नहीं है, साधु के लिए बनाया गया है। बोला आपके आचार्य जी देवलोक गमन हो गए। उस समय उन साधुओं ने कहा कि भाई वो देवलोक हो गए, भारमल जी स्वामी के लिए आपके श्रावकों ने 1100 रुपए खर्च करके बैंकुटी बनाई, इतनी यात्रा की। वो बैंकुटी किसके लिए बनाई गई थी?
बोला आपके आचार्य के लिए बनाई गई थी, उसमें क्या, बोलो पाप लगा नहीं लगा, कितना पाप लगा। हेमराज जी स्वामी ने बहुत मधुरता से जवाब दिया कि देखिए हमारी गुरु अपने लिए बनाई हुई बैंकुटी में तो वो तो उनके प्रयाण के महाप्रयाण के बाद विराजे, आप भी यदि मरने के बाद स्थानक में रहेंगे तो पाप नहीं लगेगा, पर अभी तो आप जिंदा है ना, तो रहेंगे तो पाप लगेगा। और उन्होंने उन साधुओं को भी निरुत्तर कर दिया। तो उनके हेमराज स्वामी के जीवन के ऐसे अनेक प्रसंग है, पर हर चीज में एक बात है, वो कटुता से कभी जवाब नहीं देते थे। जब भी गुरुदेव हमने तो कोई शास्त्रार्थ नहीं देखा, तो जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है शास्त्रार्थ कोई घमासान जैसी होती होगी, पर हेमराज स्वामी के उत्तर से उनका तो बड़े मिठास के साथ में बड़ी प्यार से वो बात का खंडन कर देते और धर्म संघ की शुद्ध सिद्धांत की बात का मंडन किया करते थे। इस प्रकार से हेमराज स्वामी की भी जब उनका प्रयाण हुआ, उन्हें अपने मृत्यु का आभास हो गया था, और उस आभास होने के कारण उन्होंने उस समय में आचार्य श्री ऋषिराय महाराज नजदीक ही विराज, लगभग संभवतः 4 कोश की दूरी थी, नजदीक विराजे थे। उस समय धर्म संघ की परंपरा थी, आज तो दीक्षा पर्याय में बड़े साधु भी आचार्यों को निवेदन करते हैं कि आप दर्शन दिलाएं, उस समय की स्थिति कुछ अलग थी। हेमराज स्वामी ने ऋषिराय महाराज को निवेदन करवाया कि आपको दर्शन करना है तो आप पधार जाइए, वरना भाई मेरा समय ज्यादा नहीं बाकी। उन्होंने मुनि कपूर जी को कहा कि यदि आज ही पधार जाए तो अच्छा, यदि कल पधारे तो प्रहर आने तक तो जरूर पधार जाए, वरना उनके दर्शन की भावना मन में ही रह जाएगी। गुरुदेव कुछ योग संयोग ऐसा था कि इधर हेमराज स्वामी का देवलोक गमन हो गया, उसके 2 मुहूर्त बाद ऋषिराय महाराज वहां पर पधारे। तो जया उस समय में हेमराज स्वामी के पार्थिव शरीर के पास में खड़े रहकर ऋषिराय महाराज के जो उद्गार थे, जयाचार्य ने उसे इस प्रकार लिखित किया, आसने 2 मुहूर्त पछे आया पूज ऋषि राय, हेम शरीर देखी करी उपनो विरह अथाय, भिक्षु भारी माल सत जुगी चलिया, जद इसड़ी करड़ी लागी नाय, पिण हिवड़ा करडो लागो घणो, एम बोलिया ऋषिराय। तो ऋषिराय महाराज के ये उद्गार रहे कि आचार्य भिक्षु पधार गए, भारीमल जी स्वामी पधार गए, सतजुगी पधार गए, पर इतनी दूरी नहीं लगी जितनी हेमराज स्वामी के जाने की दूरी लगी। गुरुदेव ये पता नहीं कि उनको ये दूरी ऐसी क्यों लगी, इसका तो उत्तर संभवतः गुरुदेव दिला सकते हैं, पर उनके ये उद्गार ये जरूर रहे। और अंत में गुरुदेव में यही निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने समय का अतिक्रमण कर चुका हूं। गुरुदेव जिस प्रकार ऐसे संतों ने सेवा दी है, साधियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचार्य भिक्षु ने साधियों को भी कितना तैयार किया, और उस समय भी विद्वान विदुषी साध्वियां हुई थी, उस समय भी आगमों की जानकार साध्वियां थी। जयाचार्य की दीक्षा के कारण भी उनके संचार पक्षी बुआ ने ही जब तैयार किया था उनके माताजी को, तो उनकी दीक्षाएं हो सकी। मुनिषी स्वरूप चंदी स्वामी को तैयार करने में भी उनकी बुआ का हाथ रहा था। तो ऐसी वे साध्वियां थी। तो तो इस प्रकार से साध्वियों का भी, तो साध्वी अजुबू जी जो आगे जाके दीक्षित हुए, जो संसार पक्ष में आज स्वरूप चंदी स्वामी आदि आचार्य जी जयाचार्य की संसार पक्ष में भुआ लगती थी, आज उनकी ही प्रेरणा से उसका घटना प्रसंग इस प्रकार है कि जब शिशु जीत मुनि जब बाल अवस्था में थे, शिशु बहुत छोटे थे, वो धान नहीं खाते थे, धान खाते ही उनके शरीर में वो टिकता नहीं था, गले से उतरता नहीं था। उस समय में उनकी माता जी सती कल्लू जी वो प्रवचन में नहीं जा पाती थी क्योंकि उनका शिशु इतना बीमार था। उस समय साध्वी अजबू जी वहां थी, उन्होंने मानो अपने संसार पक्षी ननंद को ये प्रेरणा दी, भाई तुम व्याख्यान सुनने नहीं आती हो, भाई बखान तो नहीं छोड़ना चाहिए, बखान सुनने से जीवन में अच्छे संस्कार आते हैं, प्रेरणा मिलती है, जीवन को सही गति मिलती है, तुम व्याख्यान क्यों नहीं सुनती हो। तब उन्होंने कहा था कि भाई मेरा पुत्र है, बच्चा है, वो इतना बीमार है, न उसके धान ही गले नहीं उतर रहा है। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि उस समय शिशु जिए या न जिए इस पे भी बड़ा प्रश्न था। तो उस समय में साध्वी अजबू जी की प्रेरणा रही, तुम ये संकल्प करो कि ये बालक यदि स्वस्थ हो जाए, यदि ये तुम जैसी चाहती हो वैसे तैयार हो जाए और इसकी दीक्षा की भावना हो, तो तुम्हारा उसमें अंतराय डालने का त्याग। और बहुत सहजता से उन्होंने त्याग भी किया, सती कल्लू जी ने त्याग कर दिया, और त्याग करते ही उस त्याग का प्रभाव कहे या कुछ कहे, और उन्होंने थोड़े समय में शिशु जीत वापस स्वस्थ होने लग गए और आगे जाके वो धर्म संघ के चौथे सम्राट भी बने। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में कहे तो ऐसे अनेकानेक साधु साधियों ने इस धर्म संघ में वो खपे हैं, वो तपे हैं। तो हम भी गुरुदेव से यही आशीर्वाद की कामना रखते हैं कि जिस प्रकार से हेमराज जी स्वामी जब गृहस्थ अवस्था में लोगों से चर्चा करते थे,
तो उनकी चर्चाएं सुन के, उनकी ज्ञान की बात सुनकर लोग कहा करते थे कि जिनके श्रावक ऐसे हैं उनके साधु कैसे होंगे। तो हम भी गुरुदेव से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि हम भी ऐसे साधु, ऐसे साध्वियां, सब चारित्रात्मा इस प्रकार से बने कि हमें देख के कहे कि जिनके चारित्रात्मा ऐसे, उनके गुरु कैसे होंगे। तो ऐसी योग्यता का विकास हमारे में हो। तो ये जो शिष्य संपदा ये केवल आचार्य भिक्षु तक सीमित नहीं, कहा जाता है कि शिष्य के शिष्य भी हो तो है तो वही परंपरा। तो इस प्रकार से कुल मैं इस शिष्य संपदा को समझता हूं, ये आचार्य भिक्षु तक ही नहीं, ये वर्तमान में चलती आ रही है। और लगभग आज तक लगभग 1943 साध्वियों ने इस धर्म संघ में दीक्षा स्वीकार की और लगभग 960 साधु, कुल मिला के 2850 चारित्रात्मा इस धर्म संघ में दीक्षित हुई है। और आचार्य भिक्षु के समय में भी, आचार्य भिक्षु के समय के तो कई साधु धर्म संघ से बालक हो गए, 49 साधु धर्म संघ में दीक्षित हुए, जिसमें से 20 धर्म संघ से बाहर हो गए। कई लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज 20 साधु बाहर हो गए, तेरापन प्रबोध में तो लिखा हुआ है कि 18 17 गण बाहर शेष राया संयमधारी। तो वहां लिखा गया कि 18 बाहर हुए तो 20 कैसे अलग हुए। आचार्य श्री तुलसी ने वहां पर 18 लिखने का कारण है कि आचार्य भिक्षु के रहते रहते उनके जीवन काल में उनके दीक्षित 18 साधु अलग हुए थे, उनके महाप्रयाण के बाद में 2 साधु और अलग हुए। इस प्रकार कुल मिला के गुण 50 में से 20 साधु धर्म संघ से अलग हो गए और शेष बाकी संयमधारी रहे। इसी प्रकार से 56 साध्वियों में से 17 गण बाहर हुई, शेष 39 साध्वियां धर्म संघ में रही। इस प्रकार उन्होंने अपना आत्मा का कल्याण किया, हम भी हमारी आत्मा का कल्याण करें और आप लोग भी ये भावना रखें कि इस धर्म संघ से, कि चारित्रात्मा समुदाय से जुड़ के हम अपने परम लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें। सिद्ध मुनि ने जल्दी पूरा कर दिया है, क्योंकि संतों का तो पूरा सुना दिया, संतों का सुनाने का स्कोप भी तो ही नहीं सुनाया। कोई बात नहीं, वो समय होता है। पर एक बात बहुत ही आप लोगों के लिए, वैसे केवल कोई खास बात नहीं है, फिर भी उसका भी अपना महत्व होता है। आचार्य भिक्षु भी दीपानंदन थे और आज के वक्ता भी दीपानंदन है। ये एक योग है। और आचार्य भिक्षु की शिष्य संपदा जिस रूप में हम सुन रहे थे, ऐसे ऐसे शिष्य आचार्य भिक्षु के हुए। गणिराज जी स्वामी छोटे से थे, दीक्षा ली बालक से। किसी ने आचार्य भिक्षु से एक प्रश्न कर लिया कि आप भी बालकों को मुड़ने लगे हो। आचार्य भिक्षु ने योग्य दीक्षा दी थी, कोई अयोग्य दीक्षा नहीं दी। आचार्य भिक्षु ने कहा, यदि शंका हो तो चर्चा करके देख लो। उन श्रावक ने गणिराज स्वामी से एक प्रश्न कर लिया, बहुत कड़ा प्रश्न किया, मोक्ष कौन से गुणस्थान में होता है? गणिराज स्वामी ने उत्तर दिया, उस छोटी सी एज में कोई भी गुणस्थान में मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष गुणस्थान पार करने के बाद में मोक्ष होता है। ये उत्तर सुन करके उस श्रावक जी ने आचार्य भिक्षु से कहा कि नहीं, दीक्षा तो शानदार दी है, अर्थात योग्य की दीक्षा होती है। आचार्य भिक्षु जिनको दीक्षित करे वे बहुत ही विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखते थे, योग्य दीक्षा का। कभी भी उन्होंने शिष्य संपदा का मोह नहीं किया, पर योग्य दीक्षा का जरूर उन्होंने कहा। हम आचार्य